हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। क्लास है इंजीनियरिंग की और आज हम पढ़ने जा रहे हैं सोल प्रॉपर्टी और शिप के बारे में, जिसका मतलब होता है स्वामित्व से, कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसे सिंगल पर्सन रन करता है। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन in which an individual invests his own capital, uses his own skill and intelligence in the management of its affair, and is solely responsible for the result of its operation। इसमें क्या होता है कि सिंगल पर्सन जो है अपनी पूरी ऑर्गेनाइजेशन को रन करता है, वही उसमें कैपिटल लगाएगा, वही उसके ऑपरेशन डिसाइड करेगा, वही उसको मैनेज करेगा, ठीक है। और जो भी इसके स्किल होंगे वो सब वही यूज़ करेगा, ठीक। अब इसके लिए हम एक ना एग्जाम्पल लेके चलेंगे ताकि ये समझने में हमें आसानी रहे। जैसे आपने देखा होगा कि कुछ डॉक्टर होते हैं जो अपना सिंगल क्लिनिक चला लेते हैं, ठीक है, कि वो सिर्फ अकेले ही रहते हैं, वो कोई सपोर्टर भी नहीं रखते, वो अपने आप ही बैठेंगे, खुद पेशेंट को डील करेंगे, दवाई देंगे, सब कुछ सिंगल करते हैं। तो ऐसे वाले जो ऑर्गेनाइजेशन है या इस तरीके के जो वर्क हैं वो हमारे सोल प्रॉपर्टी और शिप में आते हैं, ठीक है। इसमें और डेफिनेशन भी हैं। The individual entrepreneur form of business organization is an organization at the head of which stand an individual as the one who is responsible, who directs its operation and who alone run the risk of failure। क्योंकि सिंगल बंदा ही ऑर्गेनाइजेशन को चला रहा है तो उससे जो प्रॉफिट होगा वो भी उसी का ही है, और उसमें होने वाले जो रिस्क हैं उसके लिए भी वही रिस्पॉन्सिबल रहेगा, ठीक है। एक और डेफिनेशन है जो इसी से रिलेटेड है। उसमें कह रहे हैं कि सिंगल इंडिविजुअल एक ऑर्गेनाइजेशन को रन करता है, वही सारे प्रॉफिट को रिसीव करेगा, और जितने भी बिजनेस में रिस्क हैं, ठीक है, वो सब वही बियर करेगा, मतलब वही सहन करेगा, चाहे फ़ायदा हो या नुकसान हो। तो आपको समझ में आ गया होगा बच्चों कि सोल प्रोप्राइटरशिप होती क्या है। बहुत सिंपल सी चीज़ है, ठीक है, फुल थ्योरी का टॉपिक है। आगे देखते हैं फीचर्स ऑफ सोल प्रॉपर्टीयरशिप। इसी वजह से इसमें एक्सप्लेनेशन की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन नोट्स आप इसमें जो है लिख सकते हैं। फीचर्स ऑफ सोल प्रॉपर्टीयरशिप में कि क्या क्या इनके फीचर्स होते हैं। सोल ऑनरशिप, क्योंकि अकेला ही इसमें जो है ऑनर होता है। वन मैन कंट्रोल, नो सेपरेट एंटिटी ऑफ द फर्म, अनडिवाइडेड रिस्क, ठीक है, रिस्क अनडिवाइडेड नहीं है, सिर्फ एक ही बंदे के ऊपर है, इन्वॉल्व है। नो गवर्नमेंट रेगुलेशन, इसमें ज़्यादा गवर्नमेंट के रेगुलेशन को भी फॉलो करने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। अनलिमिटेड लाइबिलिटीज़, बहुत सारी फ्रीडम्स हैं काम करने के लिए। फ्रीडम इन सिलेक्शन ऑफ ट्रेड, आप किसी भी अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से कोई भी काम आप उसमें सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। लीगल फॉर्मेलिटीज़ से ये फ्री होता है। जैसे भाई आप मान लो अगर ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं तो उसमें आपके लेबर का, लैंड क्लियरेंस, और भी बहुत सारे गवर्नमेंट से हमें जो है क्लियरेंस लेने पड़ते हैं, या और बहुत सारे डिपार्टमेंट से इन्वॉल्वमेंट रहती है। लेकिन जब आप अकेले ही चला रहे हैं तो आपका लेबर का और कर्मचारियों का जो मैनेजमेंट है या उनसे रिलेटेड जो विभाग हैं वो सारी फॉर्मेलिटीज़ आपको नहीं करनी पड़ेंगी। स्मॉल साइज ऑफ बिजनेस, इसमें बिजनेस का साइज छोटा रहता है, ठीक है। इन सोल प्रॉपर्टीयरशिप द ऑनर इज एबल टू डेवलप डायरेक्ट रिलेशनशिप विद द कस्टमर। तो आप जैसा कि इसमें समझ पा रहे हैं कि क्योंकि अकेला बंदा ही बिजनेस को रन कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि वो कस्टमर से डायरेक्ट इंटरेक्ट में आएगा। कि जैसे मैं डॉक्टर का एग्जांपल लेके चला हूँ स्टार्टिंग में, तो वही अपने पेशेंट से डायरेक्ट डील करेगा, उन्हें जो भी प्रॉब्लम होगी उसी हिसाब से वो ट्रीटमेंट देगा। यही हम इंजीनियरिंग में समझने की कोशिश करें। मान लो कोई इस तरीके का कोई वर्क कर रहा है, जैसे टूल में वर्क है, ऐसा हो सकता है, प्रोडक्शन में तो नहीं हो सकता। अगर कोई बंदा टूल रिशार्प का काम करता है, ठीक है, उसने कुछ लेथ रख रखी है, कुछ और मशीन रख रखी है, तो वहाँ पे कस्टमर आएंगे, उनको डिज़ाइन दे के जाएंगे कि हमारा ये टूल रिशार्प कर दो, और वो उसको उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से रिशार्प कर देंगे, ठीक है। तो ये सोल प्रॉपर्टीयरशिप के फीचर्स होते हैं। आगे देखते हैं मेरिट्स, और फिर उसके आगे डीमेरिट्स भी हैं, कुछ फ़ायदे और कुछ नुकसान भी हैं, ठीक है। स्पेशलाइजेशन इसमें होती है कि मान लो कोई स्पेशल होता है, जैसे डॉक्टर के ही कह रहे हैं, तो मान लीजिए कोई अगर BDS करा हुआ है तो वो दांतों का डॉक्टर है, तो वो अपना स्पेशल हो गया, ठीक है। कुछ बुखार के लिए कुछ इस तरीके के हैं, या कोई स्किन का डॉक्टर है तो वो सिंगल जो है क्लिनिक को चला लेते हैं। नेक्स्ट, जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी हैं वो सब एक सिंगल पर्सन के पास हैं, ठीक है। अगले में क्या है कि बहुत जल्दी डिसीजन लिए जा सकते हैं, क्योंकि अकेले आदमी को डिसीजन लेना है, उसको कोई एक दूसरे से डिस्कस नहीं करना है, तो वो अपने आप जल्दी ही डिसीजन ले सकते हैं।
ऑपरेशन करने में बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटी उनके पास अवेलेबल है, क्योंकि वही उसको रन कर रहे हैं, तो वो अपने हिसाब से या कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से ऑपरेशन में चेंजेस कर सकते हैं। इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये ऑर्गेनाइजेशन बेस्ट है। नेक्स्ट है सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये ट्रेडशिप बेस्ट है। आगे नेक्स्ट ये है बच्चों कि जितना सोल ट्रेडर काम करेगा, क्योंकि सिंगल पर्सन काम कर रहा है। अब जैसे मुझे डॉक्टर बार बार बोल रहे हैं कि डॉक्टर लेके चला है, तो आप एक दिन में 50 मरीज़ देख लो या 60 मरीज़ देख लो, जितने भी पेशेंट आपके आ रहे हैं, तो जितना ज़्यादा काम करेंगे उतना ज़्यादा बेनिफिट उनको वहाँ से मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे कोई ड्यूटी का टाइमिंग नहीं है कि 10 से 4 करनी है, 10 से 5 करनी है। अगर आपके पास कस्टमर आ रहे हैं तो आप उस टाइमिंग को बढ़ा के उनको डील कर सकते हो, क्योंकि सारे डिसीजन आपके ही हैं। ठीक है, तो जितना ज़्यादा काम करोगे उतना ज़्यादा बेनिफिट आप वहाँ से ले सकते हो। नेक्स्ट है sole trader is responsible for the losses of business, therefore he pays more attention to the activities of business where there is a possibility of loss। इस पॉइंट का मतलब ये है कि सब पॉइंट एक ही जैसे लग रहे हैं बच्चों। ये कह रहे हैं कि जो सोल ट्रेडर है वो बिजनेस में होने वाले लॉस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो वो क्या करेगा कि जहाँ उसे लगेगा कि मेरा इस वजह से नुकसान हो सकता है, ठीक है, तो वो उन कारणों को ढूंढने की कोशिश करेगा और उन्हीं कारणों पे सबसे ज़्यादा काम करेगा कि ताकि मेरे ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान ना हो। ठीक है, नेक्स्ट, इट इज़ द ओनली ऑनर एंड मैनेजर ऑफ द बिजनेस, देयरफॉर ही इज़ एबल टू मेंटेन सेक्रेसी रिगार्डिंग बिजनेस मैटर। ये एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, जिसमें सेक्रेसी की बात आ रही है, मतलब सीक्रेट। ठीक है, कभी कभी ऐसे भी होते हैं कुछ लोग, मान लीजिए कि किसी के पास कोई जैसे रेसिपी होती है ना, या डॉक्टर के पास कोई ऐसा ट्रीटमेंट उसे पता चल गया है कि वो सिर्फ एरिया में वही कर सकता है। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या होगा कि वो अकेला ही उसको चलाना चाहेगा, ताकि वो अपना सीक्रेट दूसरों के साथ शेयर ना करे और उसके कस्टमर और उसके पेशेंट जो हैं वो बने रहें। ठीक है, तो ये सेक्रेसी का भी इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चों डीमेरिट्स की तरफ। अब हमने ये पढ़ लिया कि इसमें ये जितने भी मेरिट्स पढ़े, ठीक है, सोल प्रोप्राइटरशिप के, तो अब इसमें कुछ नुकसान भी होंगे, है ना। नुकसान क्या है कि देयर इज़ नो प्लान एंड पॉलिसी अबाउट ऑब्जेक्टिव्स। एक तो यहाँ पे कोई प्लान नहीं है, प्लानिंग नहीं है कि आपको महीने में कितना काम करना है, साल में कितना काम करना है। आप सिर्फ कस्टमर के क्या कहते हैं अवेलेबिलिटी पे डिपेंड हो, जितने कस्टमर होंगे उसी हिसाब से आप काम करते रहेंगे। ठीक है, ना आपके पास कोई ऑब्जेक्टिव्स है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नो स्कोप फॉर डेवलपिंग स्किल, नॉलेज, एप्टीट्यूड एंड एबिलिटी। अपने अंदर स्किल डेवलप करने का हो सकता है ना, ट्रेनिंग का, इन चीज़ों के लिए टाइम नहीं बचता है। ठीक है, क्योंकि वो सिर्फ काम करने में और कस्टमर का वर्क करने में ही बिजी रहते हैं। नेक्स्ट है लैक ऑफ कंटिन्यूटी। लैक ऑफ कंटिन्यूटी इसलिए, मान लीजिए जब आप सिंगल ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, आप हो सकता है बीमार भी हो जाएं, आपको कहीं रिश्तेदारी में जाना पड़ जाए या कोई काम आ जाए, तो उस दिन आपकी जो शॉप है या जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है वो बंद रहेगी और आपके कस्टमर वहाँ से वापस जाएंगे। ठीक है, तो ये भी एक इसका डीमेरिट है। उसके बाद ये है, क्योंकि सोल ट्रेडर जो है उनके पास लिमिटेड कैपिटल रिसोर्स होते हैं, क्योंकि अकेला आदमी ही पैसा लगा रहा है तो इतना पैसा नहीं होता, तो वो एक बिजनेस को, अपने बिजनेस को कुछ लिमिटेड ग्रोथ ही उसमें कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा उसको ऊपर लेवल तक नहीं ले जा सकते, क्योंकि बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए मैन पावर की ज़रूरत होती है, मतलब और लोगों की भी ज़रूरत होती है। तो जब उसमें और लोग इन्वॉल्व हो जाएंगे तब ये सोल प्रोप्राइटरशिप नहीं रहेगी। ठीक है, लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटीज़, ये समझ में आता है। नेक्स्ट है इन केस ऑफ हाई लॉस व्हेन द बिजनेस एसेट्स आर इनसफिशिएंट टू पे द डेब्ट्स, हिज प्राइवेट प्रॉपर्टी कैन ऑल्सो बी यूज्ड फॉर पेमेंट ऑफ डेब्ट्स। ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है सोल प्रॉपर्टीवरशिप का। इसको ध्यान से समझ लीजिए। मान लीजिए कभी बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस हो गया, ठीक है, और आपने लोन ले रखा है और पैसे चुकाने हैं, तो वो ये कह रहे हैं कि कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी, मान लो घर हो या कोई ज़मीन हो, वो भी आपको जो है गिरवी रखनी पड़ जाए उस बिजनेस का उधार उतारने में। ठीक है, तो इन चीज़ों को भी हमें ध्यान में रखना होता है। आगे है दिस टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन लैक्स स्टेबिलिटी। ये मैंने बता दिया कि इसमें लैक स्टेबिलिटी मतलब स्टेबल ये कम होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट डिसएडवांटेज है
कि सोल ट्रेडर इज एबल टू टेक क्विक डिसीजन येट ही हैज़ नो वन टू कंसल्ट, देयर फोर द डिसीजन मे गो रॉन्ग, रिजल्ट इन लॉसेस। इस पॉइंट में ये कह रहे हैं क्योंकि सोल ट्रेडर अकेला है, ठीक है, वो अपनी मर्जी से डिसीजन लेता है, उसके पास कोई भी डिस्कस करने के लिए नहीं है। जैसे कंपनीज में एडवाइज़र होते हैं या और मैनेजर के लोग होते हैं, प्रोडक्शन मैनेजमेंट के लोग होते हैं, ठीक है, जो एक्सपीरियंस लोग होते हैं, तो उनसे उनके पास डिस्कशन करने के लिए कोई नहीं है। इस वजह से कभी कभी उनके डिसीजन गलत भी हो जाते हैं, और जब डिसीजन गलत हो जाएंगे तो वहाँ पे उनका जो बिजनेस है वो लॉस में चले जाएगा, ठीक है। तो ये बच्चों इसके कुछ डिसएडवांटेज थे। लास्ट टॉपिक है इसमें कि सुटेबिलिटी ऑफ सोल प्रॉपर्टी और शिप, कि सोल प्रॉपर्टी और शिप कहाँ पर यूज़ किया जा सकता है। तो ये अब समझ में आ ही गया है इतनी चीज़ें पढ़ने के बाद कि जहाँ पर लिटिल और नो कैपिटल इज़ नीडेड, जहाँ पर ज़्यादा पैसों की ज़रूरत ना हो, बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनानी है, जहाँ पर रिस्क कम हो, ठीक है, जहाँ पे जल्दी डिसीजन लेने हो, जहाँ पे बिजनेस एक्टिविटी कम हो, ठीक है, सिर्फ कस्टमर मतलब वर्क करना है और कस्टमर का वर्क काम करके दे देना है और कोई फंक्शन नहीं। वेयर एक्यूरेसी इज डिज़ायरेबल, जहाँ पे आपको कुछ सीक्रेट रखने हो, ठीक है, जैसे कोई रेसिपी हो या कोई दवाई का सीक्रेट है या कोई मशीनिंग करते टाइम आपके पास कोई ऐसा स्किल है कि जो आसपास और बंदों को नहीं पता है, ठीक। तो ये जो है सोल प्रॉपर्टी और शिप की सूटेबिलिटी है कि कहाँ कहाँ इसको यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। मैंने थोड़ा जल्दी में टॉपिक को एक्सप्लेन किया है क्योंकि बच्चों जो है थ्योरी का टॉपिक है, मैं जानता हूँ कि बच्चे इसको ईजिली समझ भी जाएंगे, इसलिए मैंने इसमें ज़्यादा टाइम भी ले लिया है, ठीक है। लेकिन आप नोट्स देख सकते हैं क्योंकि बहुत ही ईजी लैंग्वेज में मैं लिखने की कोशिश करता हूँ ताकि सभी बच्चों को क्लियर इसमें हो जाए और आराम से याद भी हो जाए, ठीक है। अगर समझ में आया बच्चों तो वीडियो को लाइक कर देना, और जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी वीडियोज़ आएँ वो आपको मिलती रहें। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए।